हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भगवान से पूजा अर्चना करते समय अपनी मनोकामनाएं रखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बना हुआ है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा विचार आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना होता है कि कभी भी हमें भगवान से स्वार्थवश पूजा नहीं करना चाहिए, और दोस्तों कुछ लोगों का मानना होता है कि यदि हम ईश्वर से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। दोस्तों, हमारी भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। दोस्तों, जब भी हम पूजा अर्चना करते हैं तो हम ईश्वर से कुछ ना कुछ इच्छा रख के ही करते हैं। दोस्तों, लोग पूजा पाठ करवाते हैं तो वो ये इच्छा रख के करवाते हैं कि मैं ये पूजा इसलिए कर रहा हूँ, ये करने के बाद हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, जहाँ स्वार्थ होता है वहीं भक्ति होती है, और दोस्तों हमारा मानना है कि हमारे लिए ये कोई भी गलत काम नहीं है कि यदि हम भक्ति करें तो, यदि हम पूजा पाठ करें तो निष्काम भाव से ही भक्ति करें। दोस्तों, जब हमारी कोई कामना होती है और ईश्वर के सामने हम उसको रखते हैं और हमारी कामना पूर्ण हो जाती है तो हमारी भक्ति बहुत ही अच्छी तरह से प्रगाढ़ता की ओर होती है। दोस्तों, ईश्वर से नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगेंगे। दोस्तों, हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले यदि हम उसकी कामना करें तो ये कोई भी गलत बात नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों दुनिया वालों से मांगने से अच्छा है कि हमें अपने ठाकुर जी से मांगना चाहिए। और दोस्तों, बालक अपने माता पिता से अपनी इच्छा नहीं प्रकट करेगा तो किससे करेगा। दोस्तों, जो बहुत बड़े सन्यासी और साधु संत होते हैं, पहले के ज़माने के जो साधु संत होते थे वो निष्काम भाव से भक्ति करते थे। लेकिन दोस्तों, इस कलयुग में जो भक्त अगर कामना बस भी भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है वो भक्ति भी बहुत ही पूजनीय होती है। इसलिए दोस्तों, जब भी हम पूजा पाठ करें ये कोई भी गलत काम नहीं है कि हम स्वार्थवश पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान से हमारा स्वार्थ हमेशा निहित होता है, क्योंकि दोस्तों ईश्वर के सामने ही हम मानव हाथ फैलाएं। कभी भी हमें देश दुनिया वालों से के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहिए। और दोस्तों, जब भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं कोई मनोकामना ही लेकर करते हैं। दोस्तों, क्योंकि हम लोगों का स्वभाव ही भगवान ने ऐसा बना दिया है। इस गृहस्थी में होने के कारण जब भी हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो हम ईश्वर से ये कामना ज़रूर रखते हैं कि हे ईश्वर, हमारी भक्ति सफल करना और हमारी मनोकामनाएं पूरी करते रहना। दोस्तों, हमारी नौका इस भवसागर से पार लगाना, क्योंकि दोस्तों मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे मनुष्य कोई होंगे जो कामनावश पूजा नहीं करते हैं, उनकी कोई कामना न होती हो। दोस्तों, मनुष्य ऐसा जन्म होता है जो कामना पर निहित होता है। दोस्तों, यदि हम कामना भाव से भक्ति नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति में मन नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों आप खुद ही देखिए, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, जब भी हम पूजा पाठ भगवान की करवाते हैं तब कोई ना कोई कामना लेकर ही विद्वान को बुलाते हैं। यदि हम ये पूजा कर लेंगे तो हमारी ये मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी।
दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि कभी भी भगवान की पूजा स्वार्थवश नहीं करना चाहिए, वो उनका अपना मानना होता है। परंतु दोस्तों, हमारा ये मानना बिल्कुल गलत नहीं है कि हम ईश्वर की पूजा स्वार्थवश कर रहे हैं। दोस्तों, स्वार्थी हम होते हैं, क्योंकि दोस्तों मनुष्य के स्वभाव में ही स्वार्थ छिपा हुआ है। इसलिए दोस्तों, देश दुनिया के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि हमें अपने ईश्वर से ही हाथ फैलाना चाहिए। और दोस्तों, आप खुद ही देखिए, यदि ईश्वर किसी की मनोकामनाएं पूरी ना करें तो फिर मनुष्य का मन रूठ जाता है, उसको लगता है कि भगवान है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों, आप लोग खुद ही सोचिए, खुद ही देखते होंगे कि अगर एक आध बार ईश्वर किसी की मनोकामनाएं पूरी ना करे तो उसको ये लगने लगता है कि भगवान कुछ नहीं होते हैं, पूजा अर्चना कुछ नहीं होती है। मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ परंतु उसका फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, यदि ईश्वर से आप कामना करेंगे और पूरी नहीं होगी तो आपका ईश्वर से ध्यान हटने लगेगा। इसलिए दोस्तों, आपकी कामना भी ज़रूरी है और ईश्वर के प्रति भक्ति भी। कामना लेकर ईश्वर की भक्ति अवश्य करें। और दोस्तों, आप लोग एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो आपके हित में है ईश्वर आपको उतना ही देंगे। क्योंकि दोस्तों, नारद की वो कथा आप लोगों को तो अवश्य याद होगा। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा, हे भगवान, आप मुझे इतना सुंदर शरीर दे दें कि हमारे ऊपर सभी कन्याएं मर मिटने लगें। दोस्तों, तब भगवान विष्णु बहुत ही अच्छी मंद मुस्कुराहट के साथ नारद को तथास्तु कह के बोल दिया। और दोस्तों, नारद का इस तरह मुख दे दिया कि नारद का मुख बंदर का हो गया। जब नारद भगवान ने देखा कि हमारा मुख तो बंदर की तरह हो गया है तो उनको भगवान विष्णु के ऊपर बहुत क्रोध आया। और नारद ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, मैंने आपकी हमेशा इतनी भक्ति की, आपके नाम का इतना स्मरण किया, तब भी आप मेरी एक छोटी सी मनोकामनाएं नहीं पूर्ण किया। तब भगवान विष्णु ने नारद से कहा कि हे नारद, ये जो आप हमसे वरदान मांग रहे हैं ये आपके हित में नहीं है। यदि मैं आपको ये वरदान दूंगा तो वो आपका अहित होगा। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से ये कथा तो नहीं पता है, लेकिन दोस्तों मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो है कि भगवान से यदि आप कोई चीज़ मांगेंगे और वो आपके हित में होगी तभी ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, नहीं तो वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होगी। इसमें कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए कि मैंने भगवान की इतनी पूजा की, इतनी अर्चना की, फिर भी भगवान मेरी नहीं सुन रहे हैं। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर की पूजा अगर हम कर रहे हैं तो ईश्वर हमारे हित में ही सब कुछ करेंगे। आप अपने ठाकुर जी पर इतना विश्वास रखिए कि कभी भी आपका ठाकुर जी अनहित नहीं करेंगे। दोस्तों, तो आप ये भय निकाल दीजिए कि पूजा करते समय, भगवान की अर्चना करते समय हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ये ज्ञान बांटते रहते हैं कि
कभी भी भगवान से स्वार्थवश पूजा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारा मनुष्य जन्म ही स्वार्थी है, इसलिए जब भी हमारा कोई स्वार्थ हो हमें बिल्कुल ठाकुर जी से कहना चाहिए, उनके सामने हाथ फैलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा एक छोटा सा विचार। यदि आप लोगों को हमारा विचार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि हमारा विचार आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों, आज से आप लोग भी ये काम करना कि जब भी आपको कोई भी ज़रूरत हो, आपकी गाड़ी जहाँ भी फंस जाए उसको मझधार से पार लगाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।